पौर्णमासी व्रत विधान एवं अमावस्या में श्राद्ध तर्पण की महिमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, पूर्णिमा चंद्रमा की प्रिय तिथि है, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इसीलिए ये पौर्णमासी कही जाती है। इसी तिथि को चंद्रमा तारा से बुध नामक पुत्र को प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न हुए थे। यह पौर्णमासी तिथि सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। चंद्रमा ने स्वयं कहा है कि जो इस पूर्णिमा तिथि में भक्ति पूर्वक विधिवत मेरी पूजा करेगा, मैं प्रसन्न होकर उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दूंगा। व्रती को चाहिए कि पूर्णिमा के दिन प्रातः नदी आदि में स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करें। तदंतर घर आकर एक मंडल बनाएं और उसमें नक्षत्रों सहित चंद्रमा को अंकित कर श्वेत गंध, अक्षत, श्वेत पुष्प, धूप, दीप, घृतपक नैवेद्य और श्वेत वस्त्र आदि उपचारों से चंद्रमा का पूजन कर उनसे क्षमा प्रार्थना करें और सायंकाल मंत्र से चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। अनंतर रात्रि में मौन होकर शाक एवं तन्नी के चावल का भोजन करें। प्रत्येक मास की पौर्णमासी को इसी प्रकार उपवास पूर्वक चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। यदि कृष्ण पक्ष की अमावस्या में कोई श्रद्धावान व्यक्ति चंद्रमा की पूजा करना चाहे तो उसके लिए भी यही विधि बतलाई गई है। इससे सभी अभिष्ट सुख प्राप्त होते हैं। अमावस्या तिथि पितरों को अत्यंत प्रिय है। इस दिन दान एवं तर्पण आदि करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। जो अमावस्या को उपवास करता है उसे आशय वाट के नीचे श्राद्ध कराने वाला फल प्राप्त होता है। यह अक्षय वट पितरों के लिए उत्तम तीर्थ है। जो अमावस्या को अक्षय वट में पितरों के उद्देश्य से श्रद्धादि क्रिया करता है, वह पुण्यात्मा अपने 21 कुलों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत पूर्णिमा व्रत करके नक्षत्र सहित चंद्रमा की सुवर्ण की प्रतिमा बना करके वस्त्राभूषण आदि से उसका पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दें। व्रती यदि इस व्रत को निरंतर कर सके तो एक पक्ष के व्रत को ही करके उद्यापन कर ले। पार्थ, पौर्णमासी व्रत करने वाला व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो चंद्रमा की तरह सुशोभित होता है और पुत्र, पौत्र, धन, आरोग्य आदि प्राप्त कर बहुत काल तक सुख भोग कर अंत समय में प्रयागम में प्राण त्याग कर विष्णु लोक को जाता है। जो पुरुष पूर्णिमा को चंद्रमा का पूजन और अमावस्या को पितृतर्पण, पिंडदान आदि करते हैं, वे कभी धन धान्य, संतान आदि से च्युत नहीं होते। वैशाखी, कार्तिकी और माघी पूर्णिमा की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, संवत्सर में कौन कौन